जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम के साथ वर्चुअल बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का ये बयान सामने आया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रदेश के कांग्रेस सांसद, विधायकों और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ जो है वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था। यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली थी, जिसमें संक्रमण, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन सहित अन्य कई मुद्दे पर चर्चा की गई और सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड जो है लिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया को जानकारी दी कि उन्होंने लॉकडाउन के बढ़ाए जाने को लेकर के कहा है, अगर देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा तो संभव है कि छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। बता दें कि जिले में 13, 14 और 15 मई को कंप्लीट लॉकडाउन रहने वाला है। वॉक पर निकले या फिर बिना कारण घूमते मिले तो 10,000 रुपए जुर्माना ऑन द स्पॉट आप लोगों से वसूला जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में 3 दिनों का पूरे लॉकडाउन कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 12 मई की रात 12 बजे से लेकर के 15 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं, दसगात्र, अंत्येष्टि और शादी को छोड़ करके सब कुछ प्रतिबंधित रहने वाला है। कोई व्यक्ति मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक या फिर बिना कारण घूमता हुआ मिला तो इस पर जो है 10,000 रुपए का ऑन द स्पॉट जो जुर्माना है, फाइन है, वो यहाँ पर वसूला जाएगा। मई में आषाढ़ जैसे बादल जो है दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बीते कुछ दिनों से सुबह काले बादलों ने घेरा बना करके और जम करके बरस गए। इसके अलावा अगले 7 दिनों तक ऐसे हालात रहने के अनुमान जताए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बीते कुछ दिनों से आप लोगों को छत्तीसगढ़ के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलाव दिखा होगा। बता दें कि भिलाई, इसके अलावा रायपुर समेत गौरेला पेंड्रा मरवाही, कवर्धा, रायगढ़ जैसे शहरों में मंगलवार की सुबह अचानक तेज बारिश हो गई। ऐसे में बिलासपुर में भी यही जो कुछ है वो देखने को मिला है। रायपुर में सुबह 4 बजे से तेज बरसात हुई थी, कुछ देर थमी बारिश और सुबह 7 बजे से एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। ऐसे में शहर के टीकरापारा, सेजबहार, अवंती विहार, देवेंद्र नगर समेत दर्जन भर हिस्सों में सुबह से बिजली भी गुल रही। ऐसे में दोपहर के वक्त सुधार के बाद कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई आखिरकार शुरू हो पाई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले 7 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, यानी कि मौसम में बदलाव जारी रहने वाला है और लगातार बरसात जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बेमौसम बारिश से हुई क्षति का आकलन करके तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अभी जो है वर्तमान में प्रदेश में मौसम के हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से फसल सहित अन्य हानि का आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि बारिश और आंधी तूफान की वजह से फसल सहित अन्य जनधन के नुकसान के सर्वे के लिए तत्काल से टीम का गठन करके आकलन करें और पीड़ितों को तत्काल राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत आवश्यक आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की बात जो है निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी की रफ्तार बीते कुछ दिनों में धीमी हो गई है। ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता बढ़ गई है। हर वर्ग का टीकाकरण अब तेज रफ्तार से होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अब ढलान पर है। ऐसे में राज्य में संक्रमण की दर में कमी आई है और साथ ही कोविड से मृत्यु की संख्या भी लगातार कम हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और निर्देशन के राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ गई है। साथ ही प्रदेश में अब हर वर्ग का टीकाकरण जो है तेजी से कराए जाने की बात बीते बैठक में हुई है। राज्यपाल से सरकार की शिकायत करने के लिए बीते दिन भाजपा की बैठक जो है हुई है। बता दें कि भाजपा की मांग है कि आने वाले 6 महीने में वैक्सीनेशन और कोविड नियंत्रण कैसे होगा, इसको जो है सरकार लिख करके दे। रमन सिंह का कहना है कि फेस टू फेस मिलने से जो मुखिया है वो यहाँ पर डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने हुए पहुंचे थे पूरी तरीके से बीजेपी की टीम। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने आमने सामने की बैठक करने का वक्त सरकार से मांगा था। वहीं सरकार की तरफ से 12 मई को वर्चुअल मीटिंग का वक्त दिया गया था। इससे नाराज विपक्ष सोमवार को राजभवन पहुंचा और प्रदेश सरकार की कमियां गिनवाते हुए राज्यपाल से नजर आए हैं।
और अब चलिए बीते 24 घंटे के दौरान महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में चर्चा करें, जहां पर बीते 24 घंटे में प्रदेश में 11,867 नए केसेस मिले हैं। 172 लोगों की मौत सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। रायपुर में महामारी के केसेस की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। रिकवरी भी यहां पर बढ़ गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में रायपुर में 871 समेत कुल मिलाकर के 11,867 नए केसेस सामने आए हैं। रायपुर में 29 मरीज समेत कुल 172 लोगों की मौत भी यहां पर हो गई है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन का असर जो है पॉजिटिविटी रेट पर पड़ा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में संक्रमण रेट गिर गया है। वहीं 1 मई से प्रदेश में 16,000 से कम मरीज मिले हैं। इस दौरान सबसे कम 9 मई को 9,120 नए संक्रमित पाए गए थे। व्यापारी और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। सीजन में 300 करोड़ के कपड़े का कारोबार जो है इस बार जीरो हुआ है, पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। व्यापारी यहां पर होम डिलीवरी के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है। बाजारों को लेकर के राजधानी के व्यापारी और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। जैसे जैसे रायपुर में महामारी के केसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे बाजार खोलने का अभियान तेजी से बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर और साथ ही साथ कैट समेत बड़े व्यापारी संगठन मुख्यमंत्री को लगातार चिट्ठी लिख करके दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि मई में उनके पास शादियों का सीजन, ईद का त्योहार और स्कूल यूनिफॉर्म की सप्लाई का काम किया जाता था, लेकिन इस बार तीनों सीजन जीरो हो गए हैं। यानी कि इस बार कुछ भी कमाई इनका नहीं हो पाया है। ये सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, ना ही कपड़ा वर्ग की बात है, बल्कि सभी प्रकार की जो दुकानें हैं, इनकी जो कमाई है या फिर जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो यहाँ पर इस बार बिल्कुल जीरो चल रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। दोस्तों चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। तो बस आपको छोटा सा काम कर लेना है, इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। लापरवाही अब और भारी पड़ने वाली है। तीसरी लहर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बेड वेंटिलेटर जो है बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब हर गांव में रेफरल सिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहा है। राज्य में दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी लहर में बच्चों और ग्रामीण अंचलों में केस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग अब हर गाँव में रेफरल सिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहा है। दवा के साथ पीपीई किट, साथ वेंटिलेटर, बेड और ऑक्सीजन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी ना हो, इसके लिए प्राइवेट डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ को भी शामिल करने की प्लानिंग फिलहाल इस बार के नजरिए से की जा रही है, ताकि जो तीसरी लहर आती भी है तो इनका डट करके मुकाबला किया जा सके। ईद को लेकर के वक्फ बोर्ड की और गाइडलाइन जो है जारी करी जा चुकी है। लोगों को मस्जिद जाने की इजाज़त फिलहाल इस बार नहीं दी गई है। घरों पर रह करके नमाज अदा करने और त्योहार मनाने की अपील इस बार करी गई है। बता दें कि बुधवार या फिर गुरुवार को चांद दिखाई देने पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में चूंकि देश के साथ प्रदेश भी महामारी संकट से जूझ रहा है, लिहाजा इसका असर अब ईद पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि लोगों को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं होने वाली है। मस्जिद में जो मुतल्लवी है, इनके समेत केवल 5 व्यक्ति ही प्रतिदिन मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा मस्जिद में ईद की जो नमाज है इनमें शामिल होंगे। इसके अलावा समाज के अन्य सभी व्यक्ति अपने अपने घरों पर रह करके ईद की नमाज जो है अदा करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव खबर निकलकर सामने आ रही है। दक्षिण बस्तर से महामारी के 10 से ज़्यादा नक्सलियों की मौत यहां पर बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि वे सुकमा में वैक्सीन और दवाएं भी मंगवा रहे हैं। महामारी संक्रमण छत्तीसगढ़ की जंगली इलाकों में रहने वाले नक्सलियों तक भी पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों से यहां 10 से ज़्यादा नक्सलियों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ा है। इनमें से 8 के शव जलाए जाने की जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि जिन नक्सलियों की मौत हुई है वे दक्षिण बस्तर इलाके से संबंधित हैं। उनके नामों के बारे में पता किया जा रहा है और पल्लव का दावा है कि सुकमा में तो नक्सलियों ने संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाएं भी मंगवाई हुई है। हमारी अपील है कि जो नक्सली बीमार है वे आकर के सरेंडर करे, पुलिस उनका इलाज कराएगी।
शराब और सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दवा के लिए लाइन और शराब ऑनलाइन, काश राहुल गांधी को ये बदहाली दिखवाती। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बिक्री जो है लगातार जारी है। ये सियासी दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ भी इसी देश का हिस्सा है, काश आपको यहाँ की बदहाली और अव्यवस्था भी दिख पाती। रमन सिंह ने अपने पोस्ट के अगले हिस्से में लिखा, टेस्टिंग के लिए लाइन, अस्पताल के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, इंजेक्शन दवाई के लिए लाइन, वैक्सीन के लिए लाइन, बस दारू ऑनलाइन है। यही कांग्रेस की पहचान है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के सेंटर बढ़ाए जाने की तैयारी सरकार करने जा रही है। टीकाकरण केंद्रों से लौटे सिंहदेव ने आपातकालीन बैठक बुलाई, अफसरों से कहा कि अधिक से अधिक टीके मंगवाने की व्यवस्था करें। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के टीकाकरण केंद्रों से लौटने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है। इसमें 18 से लेकर के 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अफसरों से समय से अधिक टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा है। रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला है, सचिव जो सहला निगार हैं, इन समेत जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद थे। माओवादियों का मोहभंग का मामला जो है सामने आया है। 8 ग्रामीणों की हत्या के आरोपी नक्सली दरबारी ने पत्नी सहित जो है आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर नक्सली बोले कि यहाँ से पैसे से जो बड़े नक्सली है वो यहाँ पर ऐश करते हैं। बता दें कि यहाँ पर जिले के 8 ग्रामीणों की हत्या का खौफ का पर्याय बन चुके डिप्टी कमांडर दरबारी ने अंततः नक्सलवाद से मुंह मोड़ लिया है और स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया है। दरबारी के साथ पत्नी ने भी आत्मसमर्पण किया है और कारण ये है कि दोनों बाहरी नक्सलियों से प्रताड़ित थे। आत्मसमर्पण का प्रमुख कारण बताया गया कि बाहरी नक्सलियों द्वारा दबाव डालना, स्थानीय नक्सलियों से ही ग्रामीणों की हत्या करवाना है, इसलिए नक्सली डिप्टी कमांडर दरबारी काफी क्षुब्ध हो गया था। इस वजह से इसने जो है 10 मई को जो LOS डिप्टी कमांडर जयसिंह कोमरा है, इन्होंने जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर लिया है पुलिस के माध्यम से। परीक्षा समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर जो है उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। कॉलेजों में भी यहाँ पर इसके लिए पर्चे जो है चस्पा होने वाले हैं। आगामी 24 मई से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन घोषित करने के साथ ही परीक्षा केंद्रों, अध्ययनशालाओं तथा महाविद्यालयों को भी आवश्यक नियमों से अवगत करा दिया गया है। इसके आधार पर ही परीक्षाएं संपन्न होने वाली है और छात्र प्रवेश पत्र दिखाकर अपने महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। जितने विषयों की परीक्षा छात्रों को देनी है उनके आधार पर उत्तर पुस्तिकाएं कॉलेजों द्वारा छात्रों को प्रदान करी जाएंगी और उत्तर पुस्तिका में छात्रों को स्वयं ही उत्तर लिखने होंगे। इसके लिए वे किसी और की सहायता नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक बटन को दबा करके लाइक करना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लाल कलर के इस बटन को दबा करके, साथ ही साथ घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें छत्तीसगढ़ से मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे नए चैनल दैनिक भारतवर्ष को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहां पर भी आपको प्रतिदिन की जो खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो 30 प्रमुख बड़ी खबरें हैं, फटाफट सुपर फास्ट अंदाज में हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय स्तर की समाचार को, तो उसको भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने इस वीडियो